Okay, so in last lecture we were continuing from error detection code and error correction codes. Okay, so error क्या था हमारा, कुछ भी अनवांटेड रीजंस के कारण हमारे कोई भी बिट की वैल्यू चेंज हो जाती थी, कॉम्प्लीमेंट हो जाती थी, 0 में बिकम 1 एंड 1 में बिकम 0. ओके, सो इस टाइप के एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक नए कंसेप्ट जनरेट किया जिसको हमने क्या बोला, वी कॉल इट पैरिटी. ओके, so what is parity? Parity is nothing but just a extra bit that we will add to our data signal. Okay, that we will add to our data signal for detecting any kind of error. ठीक है, और parity generate कैसे होती है, we will count the number of ones in data word. Okay, for example मेरे पास अगर डेटा वर्ड था 0100, ठीक है, इस डेटा वर्ड पे मेरे को इवन पैरिटी इंसर्ट करनी थी, तो मैं इसमें क्या काउंट करूंगा, नंबर ऑफ वंस. यहाँ पे कितने थे, अभी एक ही बार वन आया है, तो इसको इवन पैरिटी करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और वन इंसर्ट कर दूंगा. ठीक है, दिस इज फॉर इवन पैरिटी, सो दैट टोटल नंबर ऑफ वंस इन अवर पैरिटी वर्ड इज इवन. अगर मैं ऑड पैरिटी की बात करता तो मैं ऑड LSB पे क्या एंटर करता, पैरिटी बिट प्लेस पे 0, सो डैट टोटल नंबर ऑफ वंस इन अवर पैरिटी बिट इज ऑड. यहाँ पे एक ही है, ऑड है. ठीक है, और इसमें एक स्टैंडर्ड है या डेफिनेट थिंग है, ये वाला जो एग्जांपल रहता है ऑल जीरोस वाला. ठीक है, ऑलवेज कंसिडर दिस एज इवन पैरिटी. ओके, मीनिंग अगर वंस की काउंट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, इवन पैरिटी होगा. इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें उसको इवन लेना है या ऑड लेना है. ओके ओके, सो नाउ फॉर डिटेक्टिंग एरर्स वी हैव थ्री मेथड्स. वी हैव दिस सिंपल पैरिटी मेथड, देन वी हैव checksum method, and then we have your block parity method. ठीक है, तो ये जो मेथड 1 और मेथड 2 है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं. सिंपल पैरिटी मेथड क्या करता है अपना, सिंपली इट काउंट्स नंबर ऑफ वंस. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ ट्रांसमिशन आया है 01001011 और मेरे पास सिस्टम में पहले से इंस्ट्रक्शन था कि मेरे को जो भी डेटा वर्ड रिसीव होगा that will be of even parity. Okay, I know that whichever data word I will be receiving will consist of even parity. Okay, so system will check for parity for this word, and in this word the parity is 1 2 3 4, it is even. Okay, so the transmission is correct, no problem. But for example, if we may have received any word like this and we know that we should have received an even parity word, but this is an odd parity word, so we will know that there is some error in our transmission. ठीक है, इस ट्रांसमिटेड वर्ड में कुछ ना कुछ एरर है, पर वो एरर कौन सी बिट पे है वो हमें नहीं पता. वी कैन डिटेक्ट द एरर बिट और एरर लोकेशन. In this method we can detect the presence of error but not the error location. Okay, that's why this method is generally not used. Okay, so next method क्या आता है, checksum. Okay, checksum को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 2D parity method. Okay, so how this works, this doesn't insert parity bit. ठीक है, पैरिटी बिट इंसर्ट नहीं करता. okay, तो क्या करता है, what this actually do, this actually first point, this actually works on a block of data. Okay, so this is a block method. ठीक है, अब for example this is our transmitter end, this is our receiving end. Okay, we have a block of data say 010 011 and 1110. We have a block of data consisting of 3 words. Okay, 3 words to be transmitted.
ओके, तो इसकी प्रोसेस क्या होगी? सिंपली प्रोसेस समझने के लिए इसके नाम पे जाओ, 1 मिनट, क्या लिखा है? चेक सम। नाम से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है? कहीं ना कहीं इनका सम हम कैलकुलेट करेंगे और उसको चेक करेंगे। ओके, तो कैसे करते हैं हम? फर्स्ट वी विल टेक अवर फर्स्ट वर्ड, लेट अस से इट इज W1, देन वी हैव W2 एंड वी हैव W3। ओके, नो कंफ्यूजन आई थिंक टिल हियर। किसी को कोई चीज है यहाँ पूछने? क्लियर है? W1 is this one, W2 is this one, W3 is this one. Okay, so what will we do? We will just transmit W1 as it is. Okay, W1 is transmitted, no problem. Let me say this as W1 R, W1 received. Okay, now we have to transmit W2. Okay, इसको हमें ट्रांसमिट करना है, पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट S12. ओके, S12 क्या है आपका? S12 इज समीशन ऑफ योर W1 प्लस W2। ओके, इसको हम समिंग करेंगे और फिर हम W2 को ट्रांसमिट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? W2R। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फर्स्ट S123, विच इज S123 is equals to actually S12 plus W3. Then we will transmit W3. Okay, W3 received we will have. Then now at this moment instance what we are having, we have transmitted all W1, W2 and W3, and we have a submission word that is S123. Now we will transmit this word S123, that is R received. Okay, now in this method at the receiver end what the system will do, it will take these 3 words received, it will add all these 3 words and will get a result that let us say is S321. Then it will compare these 2 words, and if there is error, okay, if there is error, so what will receiver end will do? It will request the transmitter to transmit this whole block of data once again. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर कहीं से भी एरर है, हमें एरर की लोकेशन नहीं पता इस मेथड में भी। ओके, हमें सिर्फ क्या पता है कि एरर आया है। सो व्हाट कैन वी डू? वी विल आस्क द ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट होल ब्लॉक ऑफ डेटा वंस अगेन। ओके, अब इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि क्योंकि हमें होल डेटा ब्लॉक फिर से ट्रांसमिट करना है, तो हमें उतनी ही बैंडविड्थ फिर से यूज होगी हमारी। ओके, तो हमारा सिस्टम स्पीड स्लो हो सकती है, हमारी बैंडविड्थ वेस्टेज हो सकती है। ओके, ये चीज हमारे साथ हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस मेथड को भी और इम्प्रूव करा गया। फिर इस मेथड को इम्प्रूव करके क्या करा गया? इस मेथड में एक पैरिटी बिट, अब इसमें पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, और पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस करी तो एक तीसरा मेथड आया जिसको हमने क्या बोला? वी कॉल इट ब्लॉक पैरिटी। ओके, वी कॉल इट ब्लॉक पैरिटी। बट बिफोर मूविंग टू ब्लॉक पैरिटी, इज द चेकसम मेथड क्लियर? किसी को कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकता है वो। एनीवन प्लीज। सर सम 1 2 3 के बाद एक बार और बता दीजिए। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस विंडो फर्स्ट, है ना। हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो दिस लेट अस इरेज ऑल इंक। ओके, सो लेट अस मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 वर्ड्स का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 वर्ड्स में लेता हूँ 0 1 1 0, दिस इज योर W1 and you have W2 that is 1 1 0 1, okay, or 0 1 0 1, okay, this is your
transmitter end, and this we are having as receiver end. Okay, so now what will happen, सबसे पहले हम W1 as it is transmit कर देंगे. Okay, we will receive it as 0 1 1 0. Okay, then अब W2 ट्रांसमिट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वर्ड्स का क्या करेंगे, एक सबमिशन करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं मान लो S21. ओके, S21 हमारा क्या आएगा, वी विल हैव 1 1 0 1, इन दोनों का एडिशन. ओके, देन वी विल ट्रांसमिट W2. फॉर एग्जाम्पल से इट इज रिसीव्ड एज 0 1 1 0. ओके, एक एरर इंट्रोड्यूस हो गया, कहाँ पे, दो पोजीशन बिट्स पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एरर इंट्रोड्यूस हो गया. ओके, नाउ होल block is transmitted, there is nothing left to transmit more, so at the end this S21 will also be transmitted, some bit, some word will also be transmitted, it is transmitted as 0 1 1. Now at receiver end what it will do, it will take these two words, will add them and get the result as 0 0 1 and 1. Okay, so this is what sum of received. Okay, but what is actually sum that we have received, this one. So we will compare these two words. Okay, and we will see there is some difference, so error is present in our data word. Okay, error is present, so we will just transmit this whole block of data once again. Okay, clear? Okay, so we were talking about block parity method. Okay. So block parity method एक्चुअली क्या करता है, सबसे पहले इसमें तो एक कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, अपन पहले इसको क्लियर कर लें, फिर से एक रिवाइज कर लें एक बार. आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास होता है डेटा वर्ड, देन यू हैव पैरिटी वर्ड. ओके, डेटा वर्ड क्या होता है, हमारा जो मैसेज जो हमें एक्चुअली ट्रांसमिट करना है, और पैरिटी वर्ड क्या होता है अपना, दैट इज डेटा प्लस 1 बिट, ठीक है, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट. ओके, ठीक है. तो ब्लॉक पैरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हम हर डेटा वर्ड पे तो एक एक पैरिटी बिट हम इंट्रोड्यूस करते ही हैं एंड में, हियर, ठीक है, रो वाइज. पर जो हमारा ब्लॉक फॉर्म होता है उसमें हम कॉलम वाइज भी एक एक पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है. सो एक्चुअली वी ट्रांसमिट दिस डेटा ब्लॉक, वी प्रोसेस इट एज ए रो एंड एज ए कॉलम, बोथ, ठीक है. इसको हम बोलते हैं पैरिटी रो, एंड this we call as parity column. Okay, parity row, parity column, ठीक है, एंड पैरिटी बिट्स, तीन चीजें अपने पास. तो अब चेक कैसे करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल में आपके पास क्या क्या बिट्स थी, यू हैव 0 1 1 1 0 1 1. कितने नंबर ऑफ वंस हैं, कितने नंबर ऑफ वंस हैं, इवन, तो पैरिटी बिट विल बी 0. इस वाले रो में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3, सॉरी ऊपर वाला वर्ड मैंने गलत देखा क्या, हाँ ठीक है ना, ऑड था, ठीक है, 5, ठीक है, ऑड पैरिटी बिट के लिए 0, देन 1 2 3 4. इवन नंबर ऑफ वंस थे, उसको ऑड करने के लिए हमने यहाँ पे 1 इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वाला, ठीक है. तो ऐसे हमने ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग हर हमने रो में इंसर्ट किया. सिमिलरली क्या किया हमने, हर उसमें क्या बोलते हैं, हर कॉलम में भी हमने एक एक बिट इंट्रोड्यूस करी एज पर ऑड पैरिटी टू
कंप्लीट द ऑड पैरिटी। ठीक है, ये क्लियर है इतना? ओके, अब बात आती है हम इसमें एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे। ओके, सो वी कैन सी वी हैव व्हाट, वी हैव नंबर ऑफ वंस। यहाँ पे कितने हैं? अब इस रो में भी देखो, कॉलम में 1 2 और 3। ठीक है, 0। देन हियर 1 2 3 4 5, हियर भी 0 है। ठीक है, तो ये दो रो भी हमारे फॉलो कर रहे हैं ऑड पैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरर कैसे ढूंढेंगे? एनीवन, इस रिसीव डेटा ब्लॉक में हम एरर कैसे ढूंढेंगे? फिर से देखो इस एग्जांपल, देखो क्या हो रहा था। मैं रो वाइज चल रहा हूँ। ओके, दिस इज योर रो 1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, देन दिस इज योर R6। ओके, रो 1 में ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है क्या? चेक करो। 1 2 3 4 5, ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है। यस, करेक्ट है। रो 2 में 1 2 3 4 5 फॉलो हो रही है, करेक्ट है। रो 3 में 1 2 3 4, रो 3 में पैरिटी फॉलो नहीं हो रही, मतलब कि इस रो में हमारा क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। ठीक है, एरर हो सकता है। ओके, देन रो 4 1 2 3 4 5, करेक्ट। 5 1 2 3 4 5, करेक्ट। देन अगेन रो 6 1 2 3 4 5 6 7, ऑड पैरिटी फॉलो, करेक्ट। अब हम मूव करेंगे कॉलम वाइज। जब हम कॉलम वाइज मूव कर रहे होंगे, इसमें हमारे सारे कॉलम्स ऑड पैरिटी फॉलो कर रहे हैं सिवाय इस कॉलम के। ठीक है, यहाँ पे देखो, वी हैव गॉट 1 2 इवन नंबर ऑफ वंस, जबकि होना क्या चाहिए था? टोटल ऑड। मतलब कि इस वाले रो में हमारे क्या हो रहा है? एरर है। ठीक है, और इस वाले रो में एरर है। तो कॉमन बिट कौन सी निकली दोनों डायरेक्शन से? ये वाली। तो मेरे को इस ब्लॉक को करेक्ट करना है, तो मेरा करेक्टेड कोड वर्ड क्या हो जाएगा? R3 वाला 0 1 1 0 1 1 1 0। ओके, ये डबल 0 की बिट थी, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? करेक्टेड डेटा वर्ड। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, इस वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2, वी हैव 1 2 3 4 5, ऑड, करेक्ट। हियर 1 2 3 4 5, दिस इज करेक्ट। 1 2 3 4 5, करेक्ट। 1 2 3, odd number of ones, correct. 1 2 3 4 5, odd number of ones. Again here in this last column 1 2 3 4 5 6 7, odd. Okay, अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। Here number of ones 1 2 3, okay, this column is correct. Here 1 2 3 4, this column has an error. 1 2 3, this column is correct. Here 1 2 3 4, even number of ones, this column has error. Similarly, all these have odd number of ones. Now in this example we have got two columns which can contain an error, but we do not have any row containing error to correlate the data like in our first example, this one. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम दोनों थे एरर को कोरिलेट करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है? कॉलम्स हैं, रोज नहीं है। सो इन दिस मेथड ऑल्सो वी कैन
डिटेक्ट एंड करेक्ट क्या सिंगल बिट एरर। बट अगर हमारा मल्टीपल एरर है सो हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं बट वी कांट करेक्ट, हम उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी लोकेशन है। ठीक है, तो ये मेथड ही हमारा फेल हो जाता है सिंगल बिट के ऊपर आके, सिंगल बिट से ऊपर। अब हमें किस मेथड की जरूरत है जो हमारा मल्टीपल बिट एरर डिटेक्ट भी कर सके और करेक्ट भी कर सके। ओके, so our next method is an error correction method, that is Hamming method. Okay, now this method is one of the most important topics of your first unit. Okay, there is very high probability that you will receive at least one question of 7 marks. That is very high probability, ये नहीं बोला कि आएगा ही, पर probability बहुत ज़्यादा है कि 7 marks का क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। ओके, सो आई थिंक हमारे पास अभी 25 मिनट बचे हैं। ठीक है, 25 मिनट हम इस मेथड को बहुत ही स्लो तरीके से चलेंगे। ठीक है, किसी को भी किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट होता है वो मेरे को वहीं पे रोक के क्लियर कर सकता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को अपन देखें। ओके, सो प्रॉपर्टीज आर लाइक दिस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैन ऑलवेज डिड्यूस करेक्ट वर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये जो कोड है ये कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स इन मैसेज। ठीक है, आपका मैसेज वर्ड कितनी भी डेटा बिट्स का हो, एनी नंबर ऑफ डेटा बिट्स, मे बी 5, 7, 8, 9, 10, कितनी भी डेटा बिट्स हो, आपको पहली स्टेप क्या करनी है, उसको ब्रेक करना है 4 बिट ग्रुप में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा वर्ड आता है 10111 एरर चेक करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बिट ग्रुप में ब्रेक करूंगा, फर्स्ट 4 बिट, देन वी हैव गॉट सेकंड 4 बिट ग्रुप। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, सबसे पहली स्टेप मेरी क्या रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, मेरी एक कंडीशन है कि मिनिमम डिस्टेंस 3 कैन आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ 1 बिट एरर। ये कंडीशन होती है कि अगर आपको कोई भी 1 बिट एरर फाइंड करना है तो आपके जो एरर और एक्चुअल वर्ड्स हैं उसमें मिनिमम 3 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो 3 का डिस्टेंस हम कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हम जनरेट करते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं रहते कि 3 का डिस्टेंस है या नहीं है। वी हैव अ मैकेनिज्म टू जनरेट दिस 3 डिस्टेंस। ओके, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो करते कैसे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कोड वर्ड है उसको हमने ब्रेक किया डेटा बिट और पैरिटी बिट्स में। ओके, अभी तक हम क्या कर चुके थे, हमने हमारे डेटा वर्ड को ब्रेक किया था 4 बिट ग्रुप में, लाइक दिस। ओके, अब हम इसको बोल रहे हैं कोड वर्ड्स। दिस इज अवर कोड वर्ड 1, दिस इज योर कोड वर्ड 2। ठीक है, अब हम हर कोड वर्ड के साथ कुछ के पैरिटी बिट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वी विल इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ के पैरिटी बिट्स। ठीक है, ओके, सो क्या कंडीशन थी, कोड वर्ड कंटेन n डेटा बिट्स एंड k पैरिटी बिट्स। ओके, m will always be a multiple of 2 की पावर n। ओके, या तो 8 का ग्रुप होगा या 4 का ग्रुप होगा। ओके, m will always be equal to 4, 8, then you have got 16 and so on। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज, पैरिटी बिट्स इंट्रोड्यूस करनी है हमें इस सिग्नल में। ठीक है, हमारे पास सिग्नल क्या था, कोडवर्ड हमारे पास क्या था, वी हैव डेटा बिट्स 1, वी हैव डेटा बिट 2, वी हैव डेटा बिट 3 एंड वी हैव डेटा बिट 4। हमें इसमें पैरिटी बिट्स इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है,
तो पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास पॉसिबल लोकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये जो मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या तो इधर या इधर, डेटा बिट के दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो पहली चीज, कितनी नंबर ऑफ बिट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट इज 2k - 1 लोकेशंस पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, ओके, वो कैसे होगा, ठीक है। और k क्या होता है, व्हाट इज k, ठीक है, इसकी वैल्यू पे भी हम आएंगे अभी, ठीक है। और ये जो आगे के हैं इसको हम आगे के एक एग्जांपल से देखेंगे रूल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो क्या हो रहा था, हमारे पास एक, क्लियर करता हूं पहले मैं इसको, ठीक है। हमारे पास एक मैसेज वर्ड था, लेट मी डिनोट इट एज M1 M2 M3 M4, ठीक है। उसको मैंने मैप करा, 4 बिट ग्रुप का वर्ड है ये, ठीक है, उसको मैंने मैप करा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, दिस इज योर M3 M4, ठीक है। और इस मेथड की एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये मेथड का आपको डेटा वर्ड ट्रांसमिटेड हो, रिसीव्ड हो या कुछ भी हो, जब भी कुछ आए उसको हमेशा ब्रेक डाउन करना इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। ट्रीट दिस जनरल स्ट्रक्चर एज योर स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स हैं दैट विल बिकम वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब पैरिटी बिट्स हम कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे लोकेशंस देखो पैरिटी बिट्स की क्या है, दैट इज योर 0 1 एंड दिस इज योर 2, ठीक है। तो ये लोकेशंस कैसे मिली, ठीक है, यहाँ देखो ये जो हमारा मैसेज वर्ड था ये कितने बिट का है, दिस इज योर 4 बिट मैसेज ग्रुप, ठीक है। सो k विल रेंज फ्रॉम 0 1 टिल 0 1 टिल 2, 0 1 2। और ये लोकेशंस आई कैसे हमारे पास, कैसे आई, ऐसे, k को मैं बोल रहा हूं M-1, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। k कितना हो गया M-1, m क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ डेटा बिट्स, बहुत आराम से समझना, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। नंबर ऑफ डेटा बिट्स थी 4, ठीक है। तो k मेरा कितना हो गया M-1 3, मतलब कि मेरे पास k की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहेंगी, I will have 3 distinct values of k starting from 0 moving with successive 1 2, okay, ठीक है। 7 बिट का हमारा टोटल ग्रुप बनेगा, उसमें हम इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे, 0 1 0 पे, 1 पे और 2 पे। ये कैसे अचीव हुआ, ये कैसे अचीव होगा, ठीक। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ये सिस्टम, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ जब भी कोई न्यूमेरिकल मिले उसको हमेशा 7 बिट ग्रुप में ब्रेक करना, ठीक है, तो बहुत आसान पड़ेगा वो। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आया, पैरिटी बिट्स डिनोट हो रही हैं P से और डेटा बिट्स डिनोट हो रही हैं D से, ओके। जो मैसेज थी, मैसेज बिट्स, उसको हमने अब क्या बोल रहे हैं, डेटा बिट्स, वो दैट इज योर D3 D5 D6 D7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इट इज ऑल लिंक, ठीक है। तो अब हम इसको एक्चुअली प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 10001, ओके। So I'm just taking an example. Okay. मेरे पास डेटा वर्ड रिसीव हुआ है 1001001, इसको मेरे को चेक करना है किससे,
हैमिंग कोड मेथड से, ठीक है। इस हैमिंग कोड मेथड से मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी स्टेप 1 क्या रहेगी, इसको कोरिलेट करना है मेरे को किससे, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से। सो वाई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, P1 P2 D3 P4, then we have got D5 D6 and D7। ओके, सो मेरी जो डेटा बिट्स थी वो क्या हो गई, D7 D6 D5 D3। ये मेरी क्या है, डेटा बिट्स रिसीव्ड। ओके, इसको मैं अलग से लिख लूंगा, क्या हो जाएंगी ये 1 0 0 0, ठीक है। यहां से उठा ली मैंने 1 0 0 एंड 0, ठीक है। और पैरिटी बिट्स मेरे पास क्या क्या है, P4 P2 P1, क्या हो जाएंगी 1 0 1। ओके, so this was my step 1, segregating data bits and parity bits as per standard structure of Hamming code। Okay, now I will come to step 2। step 2 क्या है मेरे पास, checking each parity bit for error by forming error word। ओके, हम क्या करेंगे, हर पैरिटी बिट जो हमारे पास P1 P2 और P4, इनको चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। कैसे, हम एक एरर वर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। और चेक करने के लिए हमारे पास पैरिटी कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पे नोटिफाई नहीं कराया गया है इस एग्जांपल में इवन या ऑड, तो हम उसको कैसे मानेंगे, हम उसको मानेंगे ऑड पैरिटी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पहले ही बात कर चुके थे लास्ट सेशन में कि हम ऑड क्यों लेंगे बाय डिफॉल्ट, इवन क्यों नहीं लेंगे। ओके, सो लेट अस टेक दिस। अब मेरे को स्टेप 3, ठीक है, मेरे को क्या करना है, एरर वर्ड फॉर्म करना है किसके लिए, P1 के लिए। ओके, सो P1 के लिए मेरा एरर वर्ड कितनी पोजीशंस का होगा, इट विल बी ऑफ 4 पोजीशंस, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और कैसे आएगा, पहली बिट पे क्या आएगा P1, ऑब्वियसली P1 के लिए कर रहे हैं, पहली बिट पे आएगा P1। नेक्स्ट लोकेशन पे क्या आएगा, अब हम इस पे आए, हाँ मेन पे आए। सबसे पहले देखो, इस P जो जिस पैरिटी के लिए कर रहे हैं, इस P का सबस्क्रिप्ट नंबर क्या है, दैट इज 1। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा वर्ड है दैट इज 1001 001, हम इसकी हमेशा एक डेटा बिट स्किप करके लेंगे। ओके, सो वी विल टेक P1 देन D3 देन D5 एंड देन D7, हमेशा हम एक बिट को स्किप करेंगे। ओके, सो अवर डेटा विल बी, यहां से ऊपर से करेंगे, आप लोग साथ में पेज में करते चल रहा हूं। ओके, इट्स बेटर दैट यू डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन and it's even better if you do with me। okay, so D7 is 1 0 0 1। ओके, तो ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर है या नहीं है, नंबर ऑफ वंस इवन है, मतलब कि एरर है। तो इफ देयर इज एरर वी विल राइट 1। ओके, देन वी विल मूव फॉर नेक्स्ट पैरिटी बिट, 4 की पोजीशन रहेगी, P2 से स्टार्ट होगी और कैसी रहेगी, हमेशा 2 को स्किप करेगा, ठीक है। स्टार्ट यहां से हो रहा है, फ्रॉम दिस बिट इट इज स्टार्टिंग, 2 को स्किप करेगा 1 2 और नेक्स्ट 2 बिट को लेगा। ओके, सॉरी 2 से स्टार्ट हुआ है तो पहले 2 बिट्स को लेगा, फिर 2 बिट्स को स्किप करेगा और फिर 2 बिट्स को लेगा। ओके, सो व्हाट विल बी अवर डेटा वर्ड, इट विल बी
लेट मी, इतना यहाँ तक क्लियर था, ठीक है। P1 से हमारा क्या आया था एरर वर्ड, वी हैव गॉट 1, ओके। ओवरराइट हो रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर से लिखता हूँ इसको, आई विल राइट वंस अगेन हियर, योर एक्चुअल वर्ड इज 0 1 0 0, सॉरी एक्स्ट्रा 1 0 1 0 0 1, ठीक है। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, P2 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। P2 के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबस्क्रिप्ट 2 है तो पहले हम 2 बिट्स को लेंगे, फिर इन दोनों बिट्स को हम स्केप करेंगे और फिर इन दोनों बिट्स को लेंगे, ओके। सो वर्ड विल बी अबर parity word P2, then we have got D3, then D4 D5 P4 is skipped and we will take D6 and D7 as our parity word, ठीक है। क्या होगा ये 1 0 0 0, क्या इस वर्ड में कोई एरर है, नहीं, और पैरिटी फॉलो कर रहा है, देयर इज नो एरर, ओके। सो वी विल राइट 0 फॉर नो एरर, यहाँ पे एरर था, यहाँ पे नो एरर, ओके। देन वी विल मूव फॉर P4, अगेन 4 positions we will take for consideration, ओके। हमारे पास एक्चुअल वर्ड था P01 0 0 1, स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे थे, इस P4 से, क्योंकि 4 की सबस्क्रिप्ट है तो स्टार्टिंग के 4 हम पहले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। क्या इसमें कोई एरर है, यस, इवन पैरिटी हो रही है जबकि होना क्या चाहिए थी ऑड पैरिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक एरर, ठीक है। अभी जो हमारे तीनों पेट्स हैं ये वाली, इनको हम मिला के फॉर्म करते हैं हमारा एरर वर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी विल राइट इट एज 1 0 एंड 1, इसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे जो कि हमारा क्या आएगा 5, मतलब कि जो हमारी 5th लोकेशन है उस पे क्या है एरर है। 5th लोकेशन कौन सी हुई हमारी 1 2 3 4 5, इस बिट पे हमारा क्या था एरर था, इस बिट को हम क्या कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, एज सुन एज वी डू दिस कॉम्प्लीमेंट वी विल गेट आवर डेटा एज 1 0 1 1 0 0 1, और इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे डेटा बिट्स, दैट इज 1 0 1 एंड 0। सो वह करेक्ट डेटा मैसेज जो रिसीव हुआ करेक्शन के बाद वो क्या है 1 0 0 1 0 1 0, जबकि रिसीव क्या हुआ था 1 0 0, ठीक है, ओके। We will just see one more example, then we can conclude this session. Okay. So for next session, let us take this bit. Okay. यहाँ पे बहुत सारे ones हैं. Okay. So we have got 0 1 1 0 0 1. Okay. So we have got 0 1 1 0 0 1. ओके, सबसे पहली स्टेप हमने क्या किया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा D7 D6 D5 P4 P3 P2 P1, तो हमारा रिसीव डेटा वर्ड क्या हुआ D7 D6 D5 और D3, क्या हो जाएगा 0 1 1 0। ओके, सो दिस थिंग वी हैव रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि जो रिसीव हुआ है हमारा करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना है एरर की लोकेशन फाइंड करके उसको करेक्ट करना है। ओके, सो हाउ विल वी डू, वी विल राइट एरर वर्ड्स फॉर P1 P2 एंड P4,
ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. I will just write this whole word once again. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1. ओके, अब मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? P1 के लिए. तो मैं P1 से स्टार्ट करूंगा 1, क्योंकि P1 है तो 1 पोजीशन को स्किप करूंगा और 1 बिट लूंगा 0. Then again I will skip 1 bit and take 1 bit, that is 1. Then again skip 1 bit and will take the next bit 0. Okay, then I will come to this. I will start from P2 and as subscript is 2, we will take 2 bits at a time. Okay, confusing नहीं होगा मेरे ख्याल से. हम 2 बिट ले रहे हैं, फिर 2 बिट को एस्केप करेंगे और नेक्स्ट 2 बिट्स लेंगे. Okay, so 0 0 1 0. Then we will come to P4. We will start from P4 and we'll take first 4 bit, that is 1 1 1 0. ओके, यहाँ पे आगे कुछ था ही नहीं. अब क्या ये वाला जो वर्ड है P1 का, सबके लिए हमें किसको चेक करना है? ऑड पैरिटी के लिए. ठीक है, क्या यहाँ पे इतने में मेरे पास ऑड पैरिटी हो रही है? नहीं, इवन है. सो यस, देयर इज एन एरर 1. क्या यहाँ पे ऑड पैरिटी है? यस, सो नो एरर. देन यहाँ पे ऑड पैरिटी है? यस, सो नो एरर. ओके, देन वी विल राइट error word in this direction, that is 0 0 1. We will convert it to decimal from base 2 to base 10, that is your 1. मतलब कि जो पहली लोकेशन है उस पे क्या है? मेरा एरर प्रेजेंट है, तो उसको मैं करेक्ट करूंगा. तो मेरा करेक्टेड डेटा वर्ड क्या हो जाएगा? पूरा 1 1 1 0 0 0. जो पहली बिट थी उसको मैंने क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया. पहले वो 1 थी, उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट करके 0 कर दिया. अब इससे मैं अपना डेटा वर्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा, that is D7 D6 D5 and D3, that will come as 0 1 1 0. So our corrected data word is this. Okay, ठीक है. अब जैसे मेरे पास ये वाला एग्जांपल था, पूरा एक बड़ा एग्जांपल था, तो हमें करना कैसे? सबको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना है. सो मैंने इस पूरी बिट को, जो 28 बिट्स थी, दीज आर 28 बिट्स, ठीक है, उनको मैंने ब्रेक किया और प्रोसेस किया. ओके, अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता, मैं होल बिट पे भी कर सकता था. तो यहाँ पैरिटी बिट्स देखो कहाँ कहाँ आ रही हैं? 2 की पावर 0 लोकेशन पे, ठीक है, देन फर्स्ट लोकेशन पे, देन you have got 2 की पावर 2 at 4th location, ठीक है, then you have got at 2 की पावर 3, that is your 8th location, ठीक है. तो जहां तक जा रहा था हमारा k, वहां तक मैं क्या करता? लेके जाता बिट्स को. ठीक है, इस एग्जांपल को अगर मेरे को ऐसे होल सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता? P1 के लिए जो मेरा एरर वर्ड बनता, ठीक है, फॉर P1, वो कैसा बनता? पहली बिट, देन आई स्किप 1 बिट, देन अगेन स्किप 1 बिट, ठीक है, इस टाइप से मैं जाता. ठीक है, हर एक बिट को मैं क्या करता? स्किप करते हुए जाता. ठीक है, अगर मेरे को P2 के लिए लिखना होता, ठीक है, P2 के लिए कैसे लिखता? पहली 2 बिट लेता, ओके, देन आई विल स्किप 2 बिट्स, टेक 2 बिट्स, अगेन स्किप 2 बिट्स एंड टेक 2 बिट्स, अगेन स्किप 2 बिट्स एंड टेक 2 बिट्स, इस टाइप से. ठीक है, फिर अगर मेरे को P4 के लिए लिखना होता तो मैं क्या करता?
इन 4 बिट का ग्रुप बनाता, दिस वन ग्रुप, then I will skip 4 bit 1 2 3 4 and will take these 4 bits. Okay, अगर मैं P8 के लिए बनाना होता तो I will take 8 bits 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, I will take these 8 bits in black color. तो आगे तो कुछ था ही नहीं, तो इस टाइप से हमारे ग्रुप्स बनते, हम उनके एरर लिखते। ठीक है, तो एक एग्जांपल है बुक का। ठीक है, हमने अभी स्मॉल बिट्स को प्रोसेस किया था। ओके, ऐसी हम या तो उसको होल्ड कर सकते थे या ब्रेक करके हम कर सकते थे। ठीक है, आप लोग इन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए। ठीक है,